हेलो नमस्कार दोस्तों। एसबीआई क्लर्क 2026 नई भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई क्लर्क 2026 को टारगेट करें तो क्या बदलाव किया गया है मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता देता हूँ। और ये भी बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क का भर्ती कब निकलेगा और एग्जाम कब होगा। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इन सभी को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए भी बदलाव किया गया है। देखिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या डोमिसाइल, जिसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। किससे? जनरल कैटेगरी से। इस चीज़ का खास ख्याल रखना। अब बात आता है यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और डब्ल्यूएस, तो सबके लिए अलग अलग नियम है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है यहाँ पर, और नॉन क्रीमी लेयर को ही बेनिफिट मिलता है, जो क्रीमी लेयर रहता है उसको बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब मैं बता देता हूँ सीधा सीधी कि आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसका इशू डेट होना चाहिए 1/4/2025। तो यहाँ पर 1/4/2026 आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो वैकेंसी निकलेगा एसबीआई क्लर्क का, जो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जून से जुलाई में। कब? जून से जुलाई में आपको एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका होगा सितंबर में। कब है? सितंबर में। तो इस हिसाब से 1/4/2026 के बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है। जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट हो उससे पहले यहाँ पर बना होना चाहिए। अब आता है एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। क्या आता है? एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन लोग का क्या होना चाहिए? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। आपका जो भी फॉर्म अप्लाई हो, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग भी है तो यहाँ पर जैसे 31/12/2025 निकला है, ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप लिख लो 31/12/2026 से पहले अगर आप ग्रेजुएशन पास कर जा रहे हो तो आप यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर मांगा जाएगा आपका 1/4/2026 को, ठीक है। एज कितना होना चाहिए आपका? 20 साल से ऊपर होना चाहिए और 28 साल के बीच में, ठीक है। 20 से 28 साल के बीच में आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है। ओबीसी को 3 साल का छूट, एससी एसटी को 5 साल का छूट, और यहाँ पर जनरल के लिए हम लिख देते हैं 20 साल से लेके 28 साल, ठीक है। 1/4/2026 को अगर आपका पूरा है तभी आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, देखिए जो जो चेंजेस हो सकते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलत बताया या कोई दिक्कत है आपको। अब आपको जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 3 सेक्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स और रीजनिंग। इसको आप हल्का मत समझिएगा, ये बहुत हार्ड लेवल का होता है। मतलब इसमें कट ऑफ ऐसा जाता है ना कि आपको 100 में से 80 कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। सबसे खास बात है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग होता है कि सबके लिए आपको 20-20 मिनट मिलता है। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 यहाँ पर रहता है। अब मेंस में जो है 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे पिछले बार 5000 वैकेंसी था तो उसका 10 गुना बुलाया गया, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है आपको एसबीआई क्लर्क और पीओ दोनों को मिला के 16,000 वैकेंसी। तो मान लो कि क्लर्क में अगर 10,000 देते हैं तो उसका 10 गुना बच्चों को यहाँ पर जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, मैथ से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश कितना क्वेश्चन देखने को मिला था? इंग्लिश से यहाँ पर 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पर सीधा कितना हो गया? इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन, मैथ से 50, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50, टोटल 190 क्वेश्चन यहाँ पर 200 मार्क्स का, और 2 घंटा 40 मिनट का जो है आपका यहाँ पर आपको समय दिया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहता है वही आपका 1/4 रहता है, और यहाँ पर भी कोई आपका जो है सेक्शनल कटअप आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको एलपीटी जो है आपको तभी देना पड़ेगा अगर आपकी क्लास 10th या 12 में वो सब्जेक्ट नहीं है। मतलब जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया, मान लो वहाँ पर तेलुगु बोला जाता है, तो आपके क्लास 10th में तेलुगु है, या क्लास 12 के सर्टिफिकेट में जो आपका मार्कशीट होता है तेलुगु सब्जेक्ट है, तो आपको ये एलपीटी देने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं है तब फिर आपको एलपीटी यहाँ पर देना होगा। आपको इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखना है। पिछले बार जो प्री एग्जाम हुआ था वो आपका सितंबर 2026 में हुआ था। कब? सितंबर 2025 में। तो इस बार जो होगा आपका सितंबर 2026 में प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब आप एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हो कि उसी के आसपास, उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। और मेंस एग्जाम तो वे फिर कोई नहीं बता सकता कि मेंस एग्जाम कब होगा। अगर प्री अच्छा से कंडक्ट हो जाता है तो मेंस भी आपका 1-1.5 महीना में मेंस एग्जाम भी ले लिया जाता है, ठीक है। 1 महीना का तो समय आपको मिल जाता है आगे पीछे करते करते। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहता है बेसिक पे 26,730 रुपये, ठीक है। 26,730 रुपये। और अगर आपकी कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाती है जैसे कि मुंबई में, तो स्टार्टिंग सैलरी जो लगभग रहता है 46,000 पर मंथ। कितना? 46,000 पर मंथ अगर बड़ा सिटी में लगा तो। और कहीं भी नॉर्मल जगह भी लगा तो 26,000 प्लस जो है आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा है आपका सर्वाइव करने के लिए। फॉर्म फीस 750 रुपये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस
कुछ भी नहीं रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर देने चाहिए। अब SBI क्लर्क प्री और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो को आप SBI क्लर्क 2026 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जानना है कि SBI क्लर्क 2026 को आप कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए SBI क्लर्क का स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, और SBI क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे जाके आप परचेस कर सकते हो।